क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टूडेंट्स, टॉपिक 1.3 का रिमेनिंग पार्ट है डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। आप यहाँ पे एग्जांपल ले लें कार्बन एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है? यानी कार्बन एलिमेंट की कुछ अमाउंट हमारे पास है तो उसमें सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन के होंगे। यानी एटम की सतह पर एक भी पार्टिकल किसी दूसरे एलिमेंट का उसमें शामिल नहीं होता, इसलिए इसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। कंपाउंड। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकल कम्बिनेशन से वजूद में आता है। लाइक अगर हम H2O की एग्जांपल लें, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम केमिकल कम्बिनेशन के बाद ये कंपाउंड बनता है H2O। अब देख सकते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स केमिकली कंबाइन हुए और वाटर का कंपाउंड जो है वो बना। आगे है मिक्सचर। इट इज़ एन इम्प्योर कंपाउंड। मिक्सचर प्योर फॉर्म नहीं होता मैटर की। अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। किसी भी रेशो के साथ एलिमेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में कंबाइन हों तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। आप सिंपल एग्जांपल आप ले लें सैलड की, जो हम घरों में रोज़ाना तैयार करते हैं, उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स होते हैं। आगे एलिमेंट है। इट इज़ not possible to break down an element into simpler particle by ordinary chemical reactions। सादा केमिकल आम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए या मामूली केमिकल रिएक्शन से आप एलिमेंट को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कंपाउंड। इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय फिक्स रेशो। यहाँ पे फिक्स रेशो का वर्ड आया है, पीछे मिक्सचर में एनी रेशो का वर्ड आया है। फिक्स रेशो बाय वेट, यहाँ पे आप ये करेक्शन कर लें थोड़ी सी। वेट की बजाय आपने यहाँ पे मैस का वर्ड यूज़ करना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसे। इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय फिक्स रेशो बाय मैस। फॉर एग्जांपल इन वाटर H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशो ऑफ 1/8 बाय वेट। यहाँ पे भी वेट का वर्ड है, ये भी आप करेक्ट कर लें, बाय मैस आप इसे कर लिखेंगे। यहाँ पे जी हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। H2O में दो एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, इनके केमिकल कम्बिनेशन से हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, यानी वाटर बनता है H2O, जो कि एक कंपाउंड है। यहाँ पे एक तो फिक्स रेशो एटम्स की भी है, यानी दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का हमेशा ये कंबाइन होंगे केमिकली तो ही वाटर बनेगा। और एक दूसरी चीज़ जो है, जो यहाँ पे 1/8 रेशो लिखी हुई है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो यहाँ पे दो एटम हैं, मैं इधर डायरेक्ट जो है वो 2 लिख रहा हूँ, यानी दो एटम का मास 2। यहाँ पे मैं रेशो का साइन यूज़ कर रहा हूँ। ऑक्सीजन जो है उसका है 16 मास। हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, तो ये बाय मास रेशो हाइड्रोजन की 1 है और ऑक्सीजन की 8 है। इस रेशो के साथ जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो वो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। अगर ये फिक्स रेशो आगे पीछे कम ज़्यादा कर दें तो वाटर का प्योर वाटर का कंपाउंड जो है वो नहीं बनेगा। कंपाउंड में फिक्स रेशो ये होती है। आगे मिक्सचर है। ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी। अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हमने सैलड की एग्जांपल ली है तो सैलड में हम टोमेटोज़, गार्लिक
और इस किस्म की जो चीज़ें यूज़ करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखती हैं। हमें उनका कलर, उनका जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, जो उनका टेस्ट है, हम जब हम ईट करते हैं, यूज़ करते हैं उन्हें, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ अलहदा से हमें आइडेंटिफ़ाई करवा रहे होते हैं कि ये टोमेटोज़ हैं, ये गार्लिक हैं, या जो भी चीज़ हमने उसमें ऐड की हुई है। इसके अलावा अगर आप वाटर और टेबल साल्ट का मिक्सचर बनाते हैं, तो भी सिंपल वाटर की बजाय जब टेबल साल्ट उसमें मिक्स होता है, तो हम उसे फ़ील करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं कि ये अब इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो यह इस आइडेंटिटी अपनी जो है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रिटेन रखते हैं, तो इससे मुराद यही है। आगे एलिमेंट, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल। सोडियम के लिए Na और कैल्शियम के लिए Ca का सिंबल यूज़ करते हैं। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सिंबल है। आगे कंपाउंड, इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ब्रेक डाउन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक। अमोनिया को कन्वर्ट किया जा सकता है बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो अमोनिया जो है उसका फार्मूला है NH3। 3 एटम हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का, इनके केमिकल कम्बिनेशन से अमोनिया वजूद में आता है। तो आप इनको सिंपल केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इनको अलग-अलग कर सकते हैं। अ मिक्सचर में बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। मिक्सचर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर इन वाटर इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। आप जितना भी अमाउंट ले लें वाटर की और उसमें सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट ऐड करें, तो वो सारा सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन नज़र आएगा आपको। जबकि जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, उसके पार्टिकल्स, वो सारा मटेरियल जो है हमें जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर का है वो सेम नज़र नहीं आता। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है रॉक की, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। आगे प्रोसीड करते हैं हम। गैसेस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। गैसेस एलिमेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ इसको, मॉलिक्यूल क्या होता है इसका। ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं दो। एटम्स कभी भी तनहा नहीं रह सकता जिसका जिसका जो कि स्टेबल ना हो। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये आपस में डबल बॉन्ड क्रिएट करके स्टेबल हो जाते हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी ऑक्सीजन गैस एटम की फॉर्म में नहीं होती, O2 की फॉर्म में पाई जाती है। इसी तरह नाइट्रोजन, क्लोरीन और दूसरी गैसेस। नोबल गैसेस हाउएवर एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है जिसमें एक ही एटम पाया जाए। तो जो नोबल गैसेस हैं वो स्टेबल हैं, उनका आउटर मोस्ट शेल फिल है, जैसे हीलियम, नियॉन और दूसरी नोबल गैसेस। तो वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करती, उन्हें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो एटम की फॉर्म में पाई जाती हैं और उसे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मुख्तलिफ होंगी। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये केमिकली मिलते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, वाटर कंपाउंड बनता है। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है।
जबकि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग से हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, जबकि जो वाटर बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ करके नए कंपाउंड बनने वाले की प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड। ये केमिकली बाउंड नहीं होते टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनको फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। आप सैलेड को अलग कर सकते हैं। वाटर और टेबल साल्ट का जो मिक्सचर होता है, वाटर को आप अगर वो बॉयल करें तो वाइपोरेट हो जाएगा और पीछे जो है रिमेनिंग उसका होगा टेबल साल्ट। लास्ट पॉइंट हमारे compounds exist in the form of molecule, for example hydrogen chloride HCl, ammonia NH3 and water H2O। कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसा कि एग्जांपल्स दी गई है HCl की, अमोनिया और वाटर की। कंपाउंड में आल्सो एग्जिस्ट as network arrangement of their atoms, for example ionic compounds like NaCl and covalent compounds like sand। तो कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल और करें नेटवर्क एटम्स के नेटवर्क अरेंजमेंट की सूरत में भी पाए जाते हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है और सैंड का कंपाउंड है। प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज का सम होती हैं, यानी तमाम कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसे एज अ होल मिक्सचर की प्रॉपर्टीज भी हम कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट difference between element, compound and mixture. Thank you very much.